हैं दरबार में तेरा। दरबार में तेरा वाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए। क्यों डरते हो दुनिया वालों, क्यों डरते हो दुनिया वालों, सर पे झुकाने को। क्यों डरते हो दुनिया वालों, इस सर पे झुकाने को। माता का ए दर तो ओ दर है, शीश झुकाए जाते हैं। हाँ, आई हुई हमारी प्यारी जनता, समस्त ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों का ये विंध्यवासिनी रामलीला समित हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती है। अब हम हमारे 5 पदाधिकारी, हमारी कमेटी के 5 पदाधिकारी कम से कम मंच पे आ जाएं। माननीय श्री गौरी शंकर पांडे जी उपाध्यक्ष मंच पे आने का। माननीय प्रधान जी का स्वागत कमेटी के चयनित अध्यक्ष मैं राम मनोहर गौड़, मैं इनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो इस छोटी मोटी कमेटी के बीच में आए। छोटे मोटे कलाकारों जो इन्हीं के गांव के निवासी हैं, इसी ग्राम सभा के हैं, सारे बच्चे उत्साहित हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदेशों का, उनके अनुसरणों का पालन करते हुए यह मंचन किया जाए। तो मैं प्रधान जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, ध्यान दें। अब हमारे बड़े भाई डॉक्टर कैलाश कुमार से हमारी ये विनम्र प्रार्थना है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ये जो छोटी मोटी रामलीला का आयोजन किया गया है,
अपने शुभ शब्दों से, शुभ आशीष से इसे अब शिक्षित करे और दो शब्द बोले। धन्यवाद। आपके सामने हमारे डॉक्टर श्री कैलाश कुमार उपाध्याय जी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जय माता दी। माननीय बाबू प्रसाद, माननीय अतिथि डॉक्टर बीपी पाल जी और माननीय अध्यक्ष महोदय और विंध्यवासिनी रामलीला समिति के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समस्त ग्रामवासी, बाजारवासी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, माताएं, बहनें, बच्चे, विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत प्रसन्नता होती है यह देखकर कि इस आधुनिक मोबाइल युग में, भाई मोबाइल युग है, बच्चे अधिकांश समय अपना मोबाइल पर दे रहे हैं और ऐसे समय में हमारे नवयुवक जो हैं रामलीला का मंचन कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यह अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है और यहाँ रामलीला मंचन होना अति आवश्यक है। और ये रामलीला मंचन आज की कला नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है। हमेशा काम लगेगा। अब रामलीला मंचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़े शब्दों में आपके सामने रखता हूं। तुलसी बाबा ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम दिया है, रामायण का नाम रामचरितमानस दिया है। तो रामचरितमानस ने राम के चरित्र को मानस में, अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने परिवार में आप व्यवस्थित करें। यह रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य है। पुत्र का कर्तव्य क्या है पिता के प्रति, यह देखना है तो राम, भगवान राम और दशरथ जी को देख लीजिए कि एक तरफ तो राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और उधर राजा दशरथ अपने वचन से विवश हैं। श्री राम को जब पता चलता है तो वो राज्याभिषेक को त्यज करके और सहर्ष पिता के वचन को निभाने के लिए वन को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का पुत्र अगर अपने पिता का इतना ही सम्मान करे तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर राम का राज्य है। आइए माता सीता के तरफ देखते हैं। माता कैकेयी जिन्होंने राम के लिए वन मांगा, अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा और वनवास में जब चित्रकूट में मनाने के लिए जाते हैं तो माता कैकेयी भी साथ थी और वहां माता सीता जो है माँ कैकेयी की सेवा करती हैं। क्या आज की बहू अपने सास के लिए ऐसा कर पाएगी? अगर ऐसा कर पाती है तो यही राम का राज्य है और यही स्वर्ग भी है। आइए भाई की तरफ देखते हैं। भगवान राम वन को जाते हैं, भरत जी के लिए राजगद्दी तय है कि राजगद्दी पर ये बैठेंगे, लेकिन भरत राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, वो भगवान श्री राम के खड़ाऊ ले आकर और राजगद्दी पर उसे रखते हैं, राज्य का कार्यभार देखते हैं। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो यही राम राज्य है, यहीं पर सुख स्वर्ग का जो भी आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वो सारा कुछ यहीं पर है। रामचरितमानस को अपने अंदर उतारिए। शत्रु के प्रति, दुश्मन के प्रति, रावण और राम जी का जब युद्ध होने को होता है तो भगवान श्री राम पूजा की तैयारी करते हैं विजय के लिए और पुरोहित के तौर पे ब्राह्मण कौन दिखाई पड़ता है? तो लंकाधिपति रावण है।
वहां पर संदेश लेकर जाते हैं दूत। तो रावण जो है पूजन हवन की पूरी व्यवस्था करके और माता सीता को साथ ले करके आता है और पूजन कराने के बाद वो वापस चले जाता है। ये शत्रु के प्रति व्यवहार देखिए, क्या आज ऐसा है? नहीं है ना। और दूसरी तरफ फिर देखिए शत्रु का सम्मान। जब रावण जो है उनका आखिरी समय आ गया तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि जाकर कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। यानी शत्रु का सम्मान ये भी रामायण में दिखाया गया है। रामचरितमानस में ये सारी बातें दिखाई गई हैं कि उसे आप अपने मानस में धारण करें, और जब अपने मानस में उन बातों को धारण करेंगे तो यहीं पर स्वर्ग है। मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो मरने वाला ही बता सकता है। और कोई मरने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ आकर के बताए। मरने के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा कैलाश बाबू का। मरने के बाद क्या होता है ये दूर की बात है। सारा स्वर्ग आप यहीं पर धरती पर ही देख सकते हैं, सारा नरक भी यहीं देख सकते हैं। लेकिन जब आप रामायण को अपने समाज में, अपने परिवार में और स्वयं अपने ऊपर धारण करेंगे तो निश्चित है कि स्वर्ग का सुख आपको यहीं मिलेगा। समय का अभाव है, कल आप लोग थोड़ा जल्द आइए। हमारे कलाकार बाबा तुलसी बाबा को 3 वर्ष लग गया था रामायण लिखने में। हनुमान जी साक्षात उनकी मदद करते थे और हमारे कलाकार जो हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, वो 3 वर्ष के दृश्य को 7 दिनों में प्रस्तुत करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो आप सब इनका मदद कीजिए कि इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से सही समय से चले। कलाकार हैं, इनको थोड़ा विश्राम करना भी आवश्यक है। मैं आप सब ग्रामवासियों से, सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब कल समय अनुसार 7 बजे या 7:30 बजे तक अवश्य आ जाएं। सभी माताएं भोजन थोड़ा जल्दी बना लें, थोड़ा जल्दी भोजन करके आ जाएं और यहाँ रामलीला का मंचन देखें, आनंद लें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अम्बे मैया की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा संबोधन किया कि हम ग्रामवासी, ये छोटे छोटे बच्चे जो आपके हमारे ही हैं और आपके बीच में रह रहे हैं, इनको ऐसा संस्कार दिया जाए जिससे ये आगे का भविष्य बने। इसी का स्मरण करते हुए इस रामलीला का मंचन किया जाता है। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि कल से आप लोग समय से आएँ। आज कार्यक्रम थोड़ा विलंब हुआ और ये हमारे अभी अभी प्रधान जी श्री लालजी सिंह गणेशपुर, इनके द्वारा 2100 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 2100 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हम और हमारी कमेटी इन साहब को लाख लाख धन्यवाद देती है और माँ भगवती से ये कामना करती है कि हमेशा हंसते फूलते फलते रहें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो शेरावाली मैया की जय। एक गीत प्रस्तुत होगा, इसके बाद आज का प्रसंग होगा नारद मोह। नारद मोह जो रामलीला का मुख्य भाग है कि ये प्रभु राम को अवतार क्यों लेना पड़ा, वो नारद जी ने श्राप दिया था। आज ये कला प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग बिल्कुल शांत से बैठिए। एक गीत होगा, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद।
दर्शक बंधुओं, एक बार माँ का जयकारा मारो। एक बार बोलो माँ अम्बे की जय माँ अम्बे की जय। मास्टर, एक भक्तन फूलमाला आरती सजाए हुए माँ अम्बे के दरबार में क्या अर्जी लगा रही है? अरे भर के कलशवा में पानी हो, अरे भर के कलशवा में पानी हमार माई दुर्गा भवानी। भर के कलशवा में पानी हमार माई दुर्गा हेलो हेलो, लाइट का प्रबंध जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पंडाल के पास आ जाएं 1 मिनट के लिए। लाइट की व्यवस्था जो देख रहे हैं पंडाल पे आने की कृपा करें। हेलो हेलो सबका दिहू मैया हेलो धन सुनावा हमका दिहू काऊ जानी हमार माई दुर्गा भवानी माई सब कल्याणी भवानी माई कलशवा में पानी हमार माई दुर्गा भवानी। दिहू मैया दिहू मैया मंग कछिन जावा काऊ जानी हमार माई दुर्गा भवानी। हमार माई दुर्गा दिहू मैया दिहू मैया सोनी चलना दिहू मैया सोनी चलना दिहू काऊ जानी हमार माई तो लीजिएगा माँ के दरबार में पहला गीत और पहला गाना लीजिएगा हमारे माँ के दरबार में इस नव दुर्गा समिति के। और दूसरे गीत तो लीजिएगा माँ के दरबार में या रामलीला समिति के दूसरे कलाकार का और दूसरा प्रस्तुत
आप सबके सामने दूसरे सीन और दूसरा प्रस्तुत। धन्यवाद। जय माता दी। हेलो हेलो, ये 100 पुष्प मुद्राएं शिव प्रकाश तिवारी जी की तरफ से प्राप्त हुई है। कमेटी इन साहब को लाख लाख धन्यवाद देती है। हेलो 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 हेलो। एक बार बोले शेरा वाली मैया की। हेलो। और तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, वो तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवली। तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवली। ओ माँ से रोवली आजा, माँ मेहरो वाली आजा, माँ जोटा वाली आजा, माँ लाटा वाली आजा। तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, वो तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, हो आजा माँ से रोवली। हे वारू तुझ पे मैं पूजा की था, वारू तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ से रोवाली। तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, ओ तुझे कभी से पुकारे तेरा लाल, अरे आजा माँ से रोवा। लगता है झूठा माँ सहारा सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगी के। लगता है झूठा माँ सहारा सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लगी के, चरणों से लगी के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, वो मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, अरे आजा माँ से रोवली। तुझे कभी से पुकार
पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, जीवन को वारू मैया चरणों में आती। पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, जीवन को वारू मैया चरणों में आती। मेरे भक्ति का करके ख्याल, ओ मेरे भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ से रोवली तुझे कभी से। लगता है झूठा माँ सहारा सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगता है झूठा माँ सहारा सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, आजा माँ से रोवली मेरे आंसू कहेंगे। हेलो हेलो, एक जगह दूसरी गीत, माँ के दरबार में दूसरी गीत चलेगा मैडम। हेलो, ओ हाथी में त्रिशूल गरिबा, ओ हाथी में त्रिशूल गरिबा, अरे सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, हो रूपवा मनवा मोहत बा, अरे बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, ओ बाड़ी शेर पे। हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोह, हो रूपवा मनवा मोह, अरे बाड़ी शेर के सवार रूपवा। चक्र तुझे सोहे तलवारिया, ए भक्त के भीड़ लागे माई के दुआरिया। एक
हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया ए भगतन की भीड़ लागे माई के ए सोनवा मुकुटवा सोहे सोनवा मुकुटवा सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोह हो रूपवा मनवा मोह हो बाड़ी शेर पे सवार हेलो हेलो हेलो, ये हमारे हैं शिव शंकर कनौजिया जी। शिव शंकर कनौजिया जी चिलबिली निवासी इस गीत पे खुश होकर के, क्योंकि माँ भगवती का गीत चल रहा है, इस पे खुश होकर के 101 रुपये इस कमेटी को प्रदान किए हैं। हम श्री कनौजिया जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और माँ भगवती से ये कामना करते हैं कि हमेशा ये हंसते खेलते फूलते फलते रहें। धन्यवाद। कार्यक्रम होए हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया ए भगतन के भीड़ लागे माई के दुआरिया हे भगतन की भीड़ लागे माई के दुआरिया हे भगतन के हो लाली रंग चुंदरिया सोहे अरे लाली रंग चुनरिया सोहे माई के कपार रूपवा मनवा हो रूपवा मनवा मोहत बाड़ी शेर पे सवार हो नरियल बतासा चढ़े माई के चरनिया ए नरियल हर पाओ पे जनिया लागे माई के चरनिया पाओ पे जनिया हो लाली रंग टिकुलिया सोहे लाली रंग टिकुलिया सोहे माई के कपार रूपवा मनवा मोह हो रूपवा मनवा मोहत बहु बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा
दर्शक बंधुओं